नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा गन्ने के जूस के बारे में। गन्ने के जूस अर्थात ईख के जूस के क्या फ़ायदे हैं और इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व, कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके शरीर के लिए होता है, आपके मन के लिए होता है, आपके दिमाग के लिए होता है, आपके शरीर में एक भरपूर ऊर्जा लाने का कार्य करता है गन्ने का रस, गन्ने का जूस। तो इसी के बारे में जानूंगा, साथ ही साथ इसमें कौन से मिनरल्स हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें 250 ग्राम गन्ने के जूस में 180 ग्राम कैलोरी पाई जाती है और साथ ही साथ उसमें 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। प्रोटीन उसमें थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये सारी न्यूट्रिशन के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है शरीर के लिए। तो आइए आप जानते हैं कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, शरीर के कौन कौन से भाग पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो जब भी आप गन्ने का जूस लेते हैं, गन्ने की बात सुनते हैं तो उसकी मिठास से तो आपके शरीर गदगद हो ही जाते हैं। उसके साथ ही आपको लगता है कि जब आपके शरीर में बहुत अधिक वीकनेस होता हो, बहुत अधिक कमज़ोरी फीलिंग होता हो, खासकर गर्मी के सीज़न में जो अभी इस समय मौसम चल रही है, गर्मी का मौसम है और इसमें बहुत अधिक गर्मी चल रही है, दोपहर में लू चल रहा होता है और ऐसी परिस्थिति में आप कहीं निकल रहे होते हैं तो रोड के कात में, रोड के किनारे में आप देखते हैं कि एक ठेला लगी हुई है और उसमें गन्ने का रस पेराया जाता है और उसमें थोड़े से नींबू और पुदीने के पत्ते को डाल के दिया जाता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो खनिज तत्व पाए जाते हैं जो आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए और लू से लड़ने की उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्षमता होती है जिसे आप अपने आप को एक फिट, एक अच्छा महसूस करेंगे। तो गन्ने का जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये खासकर अगर आपके शरीर में आपका जो शरीर है वो डिहाइड्रेट हो रहा होता है तो उस समय गन्ने का जूस बहुत इफ़ेक्टिव है। एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 250 ग्राम गन्ने का जूस लेना चाहिए। 250 ग्राम से अधिक भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैलोरीज बहुत अधिक नहीं लेनी चाहिए। आपके जो न्यूट्रिशन है आपके शरीर के हिसाब से लेनी चाहिए। तो 250 ग्राम काफ़ी हैं और 250 ग्राम ले सकते हैं गर्मी के समय में। तो इससे जो फ़ायदे होते हैं, इसका जो फर्स्ट फ़ायदा होता है यूरिनरी ब्लडर, यानी आपके जो यूरिन है, यूरिन को साफ़ करने का काम करता है। यूरिन को में जो जलन होती है उसको दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपको पेशाब रुक रुक के होता हो तो पेशाब को क्लियर करने का भी काम करता है गन्ने का जूस। इसके साथ ही अगर आप लीवर की समस्याएं हैं, पीलिया की समस्याएं हैं, लीवर का स्वेलिंग हो गया हो यानी फैटी लीवर की समस्या है तो भी गन्ने का जूस बहुत इफ़ेक्टिव है और पीलिया के लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव, क्योंकि पहले के ज़माने में गन्ने का जूस ही जब पीलिया होता था तो जो हमारे वैद्य हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बताते थे कि गन्ने का जूस ही लीजिए और इन्हें गन्ने का जूस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता था पीलिया के केस में। और जो आँख पीली हो जाती थी, पेशाब पीला हो जाता था तो धीरे धीरे समान हो जाता था, क्योंकि गन्ने में एक न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो पीलिया के रोगियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव गन्ना का जूस माना जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को सफाई करने का भी काम करता है। अगर उसमें बहुत अधिक गंदगी भरा हुआ हो तो उसे भी साफ़ करता है गन्ने का जूस। गन्ने के जूस में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं तो आपके दांत के लिए, आपके मसूड़े के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है और कैल्शियम अगर भरपूर मात्रा में है तो आपके दांत, आपके बाल, आपके नाखून बहुत ही मजबूत होते हैं।
तो आप कहेंगे कि चीनी भी खाने से हो सकता है इतनी समस्याएं, क्योंकि चीनी भी तो ईख से ही बनती है, और ईख से ही बनती है तो चीनी ही खाएं तो उसमें भी सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीनी में जो तत्व पाए जाते हैं, जो मिलावटी, जैसे आप चीनी में बदलते हैं ईख के रस को, तो ईख के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, चीनी में थोड़े बहुत गुण बच जाते हैं। उसमें अगर बचने की बात करेंगे तो 99.4% कैलोरीज के साथ साथ कैल्शियम 1.2 मिलीग्राम बच जाता है, जो बहुत ही कम मात्रा में बचता है। बाकी जो उसमें तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है कि उसमें जो केमिकल का यूज किया जाता है वो चीनी के यानी ईख के रस के सारे जो न्यूट्रिशन हैं, सारे जो इफ़ेक्टिव तत्व हैं उसको समाप्त कर देता है, और कुछ ही तत्व बच जाते हैं जो जिसे चीनी की मिठास के रूप में जानते हैं। तो चीनी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि ईख का रस इफ़ेक्टिव है। अर्थात ईख के फिर ईख के से ही बनता है गुड़, तो गुड़ उतना इफ़ेक्टिव है। गुड़ बिल्कुल आप ले सकते हैं, गुड़ में भी वही इफ़ेक्टिव है, उसमें भी फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि गुड़ में वो केमिकल नहीं दिए जाते हैं जो चीनी में दिए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसके कौन से नुकसान हैं। तो नुकसान कोई विशेष खास नहीं है। अगर आप जब भी रोड किनारे में या कहीं गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको ध्यान देने की सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बर्फ़ वाले गन्ने का जूस ना पिए, क्योंकि बर्फ़ वाले गन्ने के जूस से किसी किसी को एलर्जी होने के चांसेस होती है। जिन्हें कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी हैं, जिन्हें ठंडे से एलर्जी है, तो उन्हें एलर्जी हो सकती है, तो नॉर्मल जूस ही सेवन करें। इसके साथ ही अगर जहां आप निकाला जाता है जूस वहां अधिक धूल कण तो नहीं उड़ रहा है, वहां के जो वायुमंडल हैं उसमें धूल तो अधिक नहीं है। अगर अधिक धूल है तो वैसे जगह का जूस अवॉइड कीजिए, नहीं पीजिए। अगर आप जिस गिलास में पी रहे हैं तो वो गिलास बिल्कुल धोया हुआ साफ़ है या नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए, और साफ़ है तो उसे पीजिए, नहीं है तो उसे अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप सर्दी खांसी से जूझ रहे होते हैं और ठंड के महीना है तो गन्ने का जूस नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है तो आपको सर्दी और खांसी बढ़ सकती है। हालांकि इसमें फास्फोरस मैग्नीशियम होता है तो उसे तो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सर्दी और खांसी भी बढ़ जाती है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो गन्ने का रस हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, खासकर जो गर्मी का सीज़न होता है इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और जब भी आप गन्ने का जूस प्रयोग करेंगे और यूज करते हैं तो आपके सेहत के लिए, दिल और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है, और ये आदि कालों से चलता आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलिए, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।